आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु का प्रेम और आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदा बना रहे। हम प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में उसकी कृपा हर दिन नया प्रकाश और सामर्थ्य लाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि परमेश्वर का यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। हम आपके लिए प्रेरणादायक वचन, प्रार्थनाएं और संदेश लेकर आते हैं जो आपके विश्वास को और मजबूत बनाएंगे। आज हम मत्ती 22 वचन 37 से 39 तक पर मनन करेंगे, जो हमारे जीवन के सबसे गहरे और महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट करता है। इस वचन में हमें परमेश्वर से प्रेम करने और अपने पड़ोसी से प्रेम करने की आज्ञा दी गई है। आइए हम इस वचन पर मनन करें और यह विचार करें कि किस तरह यह शिक्षा हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। मत्ती 22 वचन 37 में यीशु ने कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। यह वचन परमेश्वर से हमारे प्रेम का सही अर्थ स्पष्ट करता है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो यह सिर्फ शब्दों या भावनाओं तक सीमित नहीं हो सकता। हमें अपने जीवन के हर पहलू में इस प्रेम को दिखाना होता है। परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब है कि हम अपने मन, प्राण और बुद्धि यानी हमारे विचार, हमारी आत्मा और हमारी समझ सभी को उसकी सेवा में समर्पित कर दें। आइए इस प्रेम के प्रत्येक पहलू पर विचार करें। मन से प्रेम। मन हमारी सोच और हमारे विचारों का केंद्र है। परमेश्वर से प्रेम का मतलब है कि हम अपने विचारों को उसकी इच्छा के अनुसार बदलें। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारा हर विचार उसे सम्मान देने वाला होता है। हमारे मन में कोई भी विचार नहीं आता जो परमेश्वर के मार्ग से भटके। हम अपने विचारों को उसकी इच्छाओं और मार्गदर्शन के अनुसार बदलते हैं। प्राण से प्रेम। प्राण हमारे अस्तित्व की गहरी शक्ति है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारा संपूर्ण जीवन उसकी कृपा से परिपूर्ण हो जाता है। हमारे कर्म, हमारी बातचीत और हमारे दृष्टिकोण में परमेश्वर का प्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हमारे हर कार्य का उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है, परमेश्वर की महिमा करना। बुद्धि से प्रेम। बुद्धि हमारा ज्ञान और समझ परमेश्वर से प्रेम का तीसरा पहलू है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम अपनी बुद्धि का उपयोग उसके कार्यों में करते हैं। हमें अपनी समझ को उसकी इच्छा के अनुसार सही बनाना होता है। जब हम निर्णय लेते हैं या कोई कार्य करते हैं तो हमारी बुद्धि परमेश्वर के मार्गदर्शन का अनुसरण करती है। परमेश्वर से प्रेम के ये तीनों पहलू हमारे जीवन में गहरे बदलाव लाते हैं। जब हम अपने मन, प्राण और बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारा जीवन उसकी महिमा में बदल जाता है। हम दुनिया में उसके प्रेम को फैलाते हैं। यह प्रेम केवल हमारी व्यक्तिगत भावना नहीं होती, बल्कि हमारे कर्मों, शब्दों और निर्णयों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब मत्ती 22 वचन 39 में यीशु ने दूसरी आज्ञा दी और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यह वचन हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन का उद्देश्य सिखाता है। हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना है, लेकिन यहाँ पड़ोसी का अर्थ केवल हमारे घर के पास रहने वाले लोग नहीं हैं। पड़ोसी वह हर व्यक्ति है जिसे हमें प्रेम देना है, चाहे वह हमारे जैसा हो या न हो। यह प्रेम कोई सीमित प्रेम नहीं है। यह प्रेम उन लोगों से भी करना है जो हमें पसंद नहीं करते, जो हमारे विचारों से सहमत नहीं होते या जो हमसे भिन्न होते हैं। यह प्रेम उन लोगों से करना है जिन्हें हम समझ नहीं पाते या जिन्हें हम कभी नुकसान पहुंचा चुके हैं। परमेश्वर का प्रेम बिना शर्त होता है और हमें भी उसी तरह सभी से प्रेम करने के लिए कहा गया है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यह प्रेम तब भी करना है जब हमें अपनी भावनाओं को पूरी तरह से समझने का मौका नहीं मिलता, जब हम किसी के संघर्ष या दुख को पूरी तरह से महसूस नहीं कर पाते। यह प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक क्रियात्मक प्रेम है। इसका मतलब है कि हमें अपने पड़ोसी की मदद करनी चाहिए, उसकी जरूरतों को समझना चाहिए और जब वह कठिनाई में हो तो हम उसे सहारा दें। हम उसे अपनी सहायता और करुणा से प्रेम दें। यह प्रेम उन लोगों के लिए भी है जिनसे हमारा कोई नाता नहीं होता। यह प्रेम उनके लिए है
जो हमारी मदद की उम्मीद करते हैं लेकिन हमसे कोई रिश्ता नहीं रखते। जब हम इस प्रेम को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हैं। हम इस दुनिया में परमेश्वर के प्रेम को फैलाते हैं। हम न केवल अपने परिवार, दोस्तों या संबंधियों से प्रेम करते हैं, बल्कि हम सभी से प्रेम करते हैं, चाहे वे हमारे जैसे हों या न हों। यही सच्चा प्रेम है। यह प्रेम हमें किसी से भी सीमित नहीं होना चाहिए। हमें हर एक से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है। हमारी दुनिया में प्रेम फैलाने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और इस प्रेम को दूसरों में बांटते हैं, तो हम सचमुच उसके साम्राज्य को इस पृथ्वी पर लाते हैं। प्रेम ही समाज में परिवर्तन लाने की ताकत रखता है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उस प्रेम को हर व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। हम न केवल अपने आप को बल्कि पूरी दुनिया को परमेश्वर के प्रेम से पूर्ण रूप से भरा हुआ देख सकते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रेम और आशीर्वाद के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमें अपने अनमोल प्रेम से भर देता है। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें अपने मन, प्राण और बुद्धि से तुझसे प्रेम करने की शक्ति प्रदान कर। हमें यह ज्ञान और समझ दे कि तेरा प्रेम केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि उसे हर व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा दायित्व है। हे प्रभु, हमें यह सामर्थ्य दे कि हम अपने जीवन में इस प्रेम को लागू कर सकें, ताकि हमारे आचरण और व्यवहार से तेरी महिमा हो। हमें यह दिल दे कि हम कठिन परिस्थितियों में भी अपने पड़ोसियों और शत्रुओं से प्रेम कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें सच्चे प्रेम का उदाहरण बनने का आशीर्वाद दे और हमें हर कदम पर तेरे मार्गदर्शन में चलने की शक्ति प्रदान कर। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे जीवन में निरंतर कार्यरत है। हमें तेरे प्रेम और कृपा से भर दे, ताकि हम तेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चल सकें। यह सब मैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन।